बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाँ तो अपना मेजबान रिजवान कलंदरी और तुसा दे पे झोंक टीवी और प्रोग्राम रूटीन के मुताबिक जिवें तुसा डेली दे सारा प्रोग्राम बैठक मैं गिन के हाजिर खिदमत है जनाब। और यकीनन तुसा सारे प्रोग्राम को बड़ा पसंद करे देवे। सारे प्रोग्राम दे अदीब, शायर, आलम दीन और बहुत सारी हस्तियां आंदियां ने। ये सिर्फ तुहारी मुहब्बतां दा नतीजा है कि तुसा सारा प्रोग्राम पसंद करे देवे और लोग आते हैं। आज सारे प्रोग्राम दे सारे खूबसूरत सारे सराकी वसेब दा बहुत बड़ा नाम शायद बहुत सारी सिफारिशों तो बाद सारे स्टूडियो दे तशरीफ गिर के डॉक्टर अजमल नदीम साहब और उन्होंने नाल माशाल्लाह तुहारी जानी पहचानी शख्सियत जनाब अकमल सुजाबादी साहब सारे नाल इन सिंह। असा सब तो पहले इन्हों का शुक्रिया अदा करे सूं कि इन्होंने लख थोरायत इनके सारे स्टूडियो दे और सारे प्रोग्राम की जीनत बने। जी अजमल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सुजाबादी साहब माशाल्लाह तुसा साकू ढेर सारा टाइम देते पे असा तुहाडा शुक्रिया अदा करे ने क्योंकि तुसा कराची ज्यादातर रहिंदे वे और सारे सराकी वसेब दे जी टाइम तुसा आए हुए मैं जनाब और शुक्रिया अदा करे सा क्योंकि तुसा पिछले प्रोग्राम दे भी हावे सारे नाल। अजमल भाई क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? दुआ जनाब करम मौला दे तुसा सुनाओ। अजमल भाई जिवें कि माशाल्लाह तुहाडा सारे सराकी वसेब दे खूबसूरत आर्टिस्ट भी वे क्योंकि शायर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट होंदा है और डॉक्टर भी हुए। अच्छा ये दसो कि तुहाडा शायरी दा आगाज शुरू केड़ी एज तो थिया, केड़ी उम्र तो थिया? देखो सही हर इंसान दे अंदर एक शायर मौजूद होंदा है। वक्त दे नाल नाल वो परवान चढ़दा है जदन वो ऐन जवानी ते आंदा है उन टाइम ते खुद ब खुद लफ्जां दे इजहार लैके ते मैदान च आ वेंदा है। मेरी शायरी दी इब्तदा कोई 1990 तो है 1992 ਦੇ मैं शाकिर सुजाबादी साहब ਦੇ को मिठाई रख के बकायदगी उन्होंने दी शगीरदी इख्तियार की आई। उन तो बाद वास्ते जिंदगी के सिलसिले में चलते पे चलते आंदे माशाल्लाह जी। अजमल भाई सब तो पहले तो सारे वास्ते ये सब तो वड्डी खुशी की गल है कि तुसा शाकिर सुजाबादी साहब दे शागिर्द हो और सारे नाल जिवें कि अकमल सुजाबादी साहब माशाल्लाह क्योंकि शाकिर साहब दी फैमिली दे फर्जंद हैं और सारे वास्ते सब तो वड्डी खुशी की गल है कि तुसा उन्होंने शागिर्द भी सारे प्रोग्राम दे तशरीफ घेन आए और इवें अकमल भाई दी भी बहुत मेहरबानी किया है। अच्छा ये मतलब तुहाडा जिवें तुसा शाकिर साहब दी शागिर्दी की तुहाडा कोई मशहूर और मरूफ कोई पहला कोई शेर जिहड़ा तो जाती तौर पर पसंद हो मैं अदा के सादा क्योंकि तो पता कि टाइम कोरोना वायरस की वजह करके पूरी दुनिया परेशानी के आलम है। असा चाहते कि सारे प्रोग्राम के जरिए सारे दोस्तों की थोड़ी जी इंटरटेन हो थोड़ा जिहा उन्होंने जहन चेंज हो क्योंकि डिप्रेशन का शिकार है। तुसा अपना पसंदीदा सा कुछ शेर सुना सो। मेरा पहला पसंदीदा शेर है कि अगू है पैर रखते हैं पिछू है रोज थींदे हैं। अगू है पैर रखते हैं पिछू है रोज थींदे हैं। नवी दुखा दी खलकत दे आंसू है रोज थींदे हैं। वाह 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 क्या बात। इन शेर में है कि हयाती रोज घूमे दे असाडी मुंज कुटेंदी है। हयाती रोज घूमे दे असाडी मुंज कुटेंदी है। भुखे बीमार बाला तू बेमुहे रोज थींदे हैं। वाह तो जो तलब शेरे लिखा है कि बिस्मिल्लाह असा ता यार पाले हैं बोसीदा आस्तीना विच। वाह वाह। असा ता यार पाले हैं बोसीदा आस्तीना विच। असा मजरूब नांगे ते बठूए रोज थींदे हैं। शेर देखो के नदी में कौन आता है असा एक बैत वंज है पे। वाह वाह। नदी में कौन आता है असा एक बैत वंज है पे। असा बदनाम जागदे वे तडू में रोज थींदे हैं। वाह वाह। तो अजे भी जिस तरह हुण अफरा तफरी दा दौर चलदा भी है इंदे विच कोशिश करेंदे हैं कि दोस्तां दे आवाम साडे जेड़े सामीन सुनन वाले उन्हां नूं फ्रैशमेंट देवीए क्योंकि हर बंदा बर्डन दा शिकार है। हर बंदे दे दिमाग ते बोझ है। कुछ माहौलियाती वक्त तकाजे नाल जी बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं तुहाडे दर भी आसा और अकमल भाई भी सारे नाल मौजूद बैठे। अकमल भाई तुसा ये दसो कि जिवें कि ई टाइम लॉकडाउन की वजह करके कोरोना वायरस की वजह करके और वल माशाल्लाह मुकद्दस महीना माह रमजान अल्लाह पाक दा फरमान है कि शबान मेरे प्यारे नबी दा महीना है और माह रमजान खसूसन मेरा महीना है।
ते साकू ई नेक महीने दे विच अपने गरीब बहन भरावां वास्ते अपने गरीब पाकिस्तानी वास्ते क्या करना चाहिए? बिल्कुल रिजवान भाई, अज एक मैं जुमला ले सा वो थोड़ा तल्ख तो जरूर हो सी पर वो सच्चा हो सी। वक्ती तौर तो कोड़ा लग सी पर उनकी जी तासीर है वो मिठी हो सी। सच हमेशा कड़वा होंदा है। अज मैं एक मिसाल तो देना, जिवें साडा फर्ज करो एक हल्का है NA या MPA दा या MNA दा, जेड़े वेले इलेक्शन दा दौर आंदा है ना, उस वेले साडा वो MPA या MNA जेड़ी ताकत नाल निकलदा है वोट वास्ते, तो वो पूरे इलाके दे घर घर को वंजते खड़केंदा, दरवाजा खड़केंदा, उन्होंने एक फर्द को मिलता है। काश काश साडे वसेब दे MNA MPAs अगवान वडेरे अगर उन्हें अज ही मुश्किल घड़ी दे विच अपने इलाके दे लोकां नाल, अपने हल्के दे लोकां नाल, पूरे पाकिस्तान दा नहीं हर MNA MP अपने हल्के च वंजे ते उन्हां दी वेंदे दाद रसी करे, उन्हां को मिले, उन्हां दा हाल वेला पुछे, उन्हां को सपोर्ट करे, उन्हां दी खिदमत करन, जेड़ा कुछ थी सकदा करन। उमें तां लखां रुपए खर्च कर देंदे इलेक्शन विच। काश अज वो लखां रुपए इन्हां गरीबां ते खर्च करन, एक तां डबल फायदा थी सी, दुआ दी दुआ ते आने वाले वक्त विच वो इलेक्शन जीते से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, दसो सो कि तुसा माशाल्लाह डॉक्टर भी वे, शायर भी वे। अच्छा दो रिश्ते, दो फन, दो शोबे बड़े डिफरेंट है, क्योंकि जड़ा शायर होंदा ना बड़ा असास तबीयत दा मालिक होंदा, बड़ा नफीसाना तबीयत दा मालिक होंदा, फनकार होवे या शायर होवे। ते डॉक्टर जड़ा होंदा मेरे ख्याल है तकरीबन सख्त तबीयत दा मालिक होंदा, जिन्हां तुसा पेशेंट दे नाल मतलब तोड़ी गुफ्तगू थींदी होसी या कहीं दा तुसा इलाज करेंदे होसो, तुहाडा वो शायरानापन क्या आदा उसी टाइम? देखो सही ये होंदा है एहसास, जदों किसी मरीज नूं डील करिंदा है ना, उसनूं बतौर इंसानियत डील करिंदा है। जेड़ा शायरी वाला सिस्टम है वो ये समझो भी उत्थों भी लोगों के दुखा दर्दा तो तखय्युल मिलते हुए होंगे। वाह वाह, ठीक है। एक बंदा दर्द नाल कहा रहा है या किसी मजबूरी, फिर लोग शेयर साडे नाल करेंदे कि साईं ये मजबूरी है। अगर वो अपनी मजबूरी सानू दसेंदा भी होंदा ना, तो वो एक शायर नूं तखय्युल मिल रहे होंदे, वो अपने लफ्ज़ां च। डॉक्टर साहब सारे नाज़रीन को यो दर्द जरा कोई सुनाओ, जेड़ा तुसा दर्द समझ गनो कि ये तुसा दर्द जेड़ा सारे नाज़रीन सारे देखण वाले को तुसा सुनावणे, वो एक मरीज और एक डॉक्टर दा दर्द है, इसको जरा अल्फाज में बयान करे। शायरी दे विच या बिल्कुल बिल्कुल शायरी दे विच जनाब, शायरी दे विच तुहाडा कोई ऐसा डोड़ा, कोई ऐसा माहिया, कोई ऐसा कता तो को पसंद होवे जेड़ा तो तुसा महसूस करे दे कि एक पेशेंट और एक डॉक्टर दे दरमियान जेड़ी वो एक दर्द दिल रखण वाली इंसानियत वाला एक सोचो क्या है? मुख्तलिफ हैं जिवें माशरती हैं, मिसाल के तौर पे जी जी बिल्कुल सुनवाओ, कोई भी माशरे जिवें मिसाल तौर पे बशर अपने आप विच खुदा थी गया है। वाह वाह। अल्लाह अल्लाह जमाने को क्या थी गया है, हर रोज वेखो पे कितने मरिंदे, कई हादसात कतल कई पे थींदे, ए जालिम गरीबां दा पै खून पींदे, बेजुर्म उल्टा सजा थी गया है। ते इवें भी अखबारां मैं पढ़ पढ़ के हैरान बैठा, कसम रब दी यारो परेशान बैठा, करेंदा मैं हर एक दी पहचान बैठा, जायदा अदलवी हवा थी गया है। अल्लाह अल्लाह जमाने को क्या थी गया है। ते मुस्लिम ते काफिर दा फर्क कोई नहीं रिया, मसीता दे विच यारो बम फटदा पिया, नमाजी कोई हट के सलामत नहीं गया, नदीम जमाना तबाह थी गया है। इवें भी जिस तरह हर मजबूर बंदा पत्नी कलंदरी साहब, अल्लाह ताला हर एक नूं अपनी हिफ्ज़ो मान च रखे। ते असां तक लोगों नूं वेखने दर्दाना तौर ते मैं तां सारी जिंदगी अपने पेशे नाल इवें रियां कि जिवें मैं हर बंदे दा दर्द अपना दर्द महसूस कीता होवे। मेरा ज्यादातर शोभा सर्जिकल रही है, ऑर्थोपेडिक रही है, मतलब है हड्डी जोड़ नाल मैं ज्यादा वाबस्ता रही हूं, या जख्म वाले मरीजों नाल मेरा ज्यादा वास्ता रही है। कोशिश करेंदा मौला उन्होंने शिफा देंदा है, आमीन। और लोग मेरे हक च अज तक दुआवां करेंदे। और एक और चीज है कि मैनू जदों लोग सडेंदे नहीं मैं बहना ना, जब तक मैं नहीं जा रहा होंदा, जो मेरा तरीका है वो याद है भाई वो लोग आदि यार अल्लाह करे जल्दी आ रहे। और ये जी लोगों की दुआवां ना, ये मेरे सफर की हिफाजत कर रही हैं।
और मैं कोशिश की थी कि डॉक्टर बेसिकल जड़ा होंदा ना, डॉक्टर जड़ा होंदा है ये बेसिकल एक रहबर दी हैसियत रखेंदा है, क्योंकि देखो ना अल्लाह तो बाद अल्लाह ताला ने अपने कायनात दे विच इंसानां को बड़ी सारी ताकत दी है। और मैं तो ये भी दिखा है कि हॉस्पिटल दे विच कहीं ना कहीं कोई सवाल किया ना कि डॉक्टर को डॉक्टर साहब ये दसो तुहाडे हॉस्पिटल जड़े लोग आंदे उन्हां मरीजां दे जबान दे उत्ते क्या होंदा है। और कमाल यार डॉक्टर साहब ने दसा उन्हें जी दो ही नाम मैं अक्सर सुने जिन्हां दा मैं डॉक्टर बना 30 साल 40 साल तो, एक अल्लाह ते दूजा मां। ठीक है जी। और यकीनन वो टाइम जड़ा डॉक्टर होंदा है उहदे वास्ते मसीह होंदा है। ते अच्छा सारे नाज़रीन माशाल्लाह जड़े इस टाइम जनाब को दे पे झोंक टीवी दे उत्ते उन्हां को मजीद कोई तुसां अपनी पसंदीदा या शाकिर साहब दा कोई पसंदीदा तौर पर डोड़ा होवे भाई या तसा को जरूर सुने सो। बिल्कुल सही शाकिर साहब दा कलाम ता पढ़ना ही असा फखर समझने हैं माशाल्लाह। अकाज की थी कलंदरी साहब कि मैं शाकिर साहब दे इब्तदाई तीसरा या चौथा शागिर्द था माशाल्लाह। जदों तो शाकिर साहब शायरी शुरू की है ना उन्हां दा गजल दे दो शेर हैं जी कि खुदाया खुद हिफाजत कर तेरा फरमान बिकदा पे। वाह वाह। खुदाया खुद हिफाजत कर तेरा फरमान विकदा पे, किथाई है दीन दा सौदा किथाई ईमान विकदा पे। ते किदाई मुल्ला दी हट्टी ते किदाई पीरा दे शौक इस किदाई मुल्ला दी हट्टी ते किदाई पीरा दे शौक इस मेरा ईमान बदला नहीं मगर कुरान विकदा पे। वाह वाह वाह। मेरा ईमान बदला नहीं मगर कुरान विकदा पे। ते नहीं साह दा कोई विसा शाकिर वला भी क्यों खुदा जाने। नहीं साह दा कोई विसा शाकिर वला भी कोई क्यों खुदा जाने। तरक्की दी हवस दे विच हर एक इंसान विकदा पे। क्या बात डॉक्टर साहब। अच्छा ये दसो कि तुहाडा पसंदीदा शायर, क्योंकि शाकिर साहब तो तुहाडे उस्ताद है, इहदे तो इलावा सराइकी वसेब दे कोई ऐसा शायर जेड़ा तुहाडा पसंदीदा शायर होवे? सही हर शायर अपने तखय्युल दा बेताज बादशाह है। वो बेशक गाल है कि मैं कहीं कोई घाट नहीं समझदा या कोई घाट नहीं होता, लेकिन हर शख्स की अपनी चॉइस होती है। देखो जी मेरी जाती तौर पे डॉक्टर साहब मेरी जाती चॉइस है शाकिर सुजाबादी साहब, मेरी जाती चॉइस है सराइकी शायरां दे विचों बड़े 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 नाम जिवें कि तारिक खान साहब बहुत बड़ा नाम है, इवें भी ढेर सारे नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन हर बंदे का अपना फ्लेवर होंदा है, अपनी पसंद होंदी है। तुहाडा पसंदीदा कोई शायर? सब मेरे पसंदीदा सराइकी बेल्ट दे दो शायर जिन्होंने मेरा दिल तस्लीम करेंदा है। सही अहमद खान तारिक साहब दोड़े दे बेताज बादशाह और इन्हां दे नाल शाकिर मेरी साहब मेरे बड़े अच्छे मोहसिन भी हैं, मेरे पसंदीदा शायर भी हैं। ते उतले इलाके जो अगर मेरा कोई पसंदीदा शायर है तो उसका नाम आबिद तमीमी। आया है। वाह वाह क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब असा प्रोग्राम सारे दा वेला जेड़ा खत्म थी बना ले असा ये जेड़े माशाल्लाह दो हस्ते तो तुसा अहमद खान तारिक साहब दा और आबिद तमीमी साहब दे साहब अपनी पसंदीदा साको कोई आखिरी दो शेर सुनाओ और उनके बाद असा जेड़ा ना क्योंकि भाईजान भी बैठे ने नाल भी गाल मोड़ करनी माने डॉक्टरी दा ते तुसा हुक्म फरमाइंदे पे तो मेरा असिस्टेंट दी हाथ तक ताल्लुक है, बड़ा अच्छा टाइम गुजारे हम दौड़ा अहमद खान तारिक साहब का आज करे भी मैं हटे रही मैडम माई टूर पे वो तुम लै पे शाला खैर हा यादा परसों हट आसा साइड नहीं रह पे शाला खैर होवे ते उनदी याद दे विच अल्लाह जानदा है हथों थां डर पे शाला खैर होवे बस तारिक एक एक आख कनु बोक बोक वाए पे शाला खैर हो। शाकिर मेरे साहब ने एक शेर में याद आ गया जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह के जिंदगी है सफर मुख्तसर मुख्तसर वाह वाह मैं भी कीता है मगर मुख्तसर मुख्तसर अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद इन दुआ त्रियां बंदियां नु गरीब के रहमत करे ना करवट करवट अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे बेशक जी आमीन आमीन। तमीमी साहब दे दो शेर लिखे है जी बिस्मिल्लाह के मयो ताजिर हिजरदा हां वफा जफा बदले वफा देना। क्या बात है। मयो ताजिर हिजरदा हां जफा बदले वफा देना
कतल थी के भी कातिल नू मैं जिंदगी दी दुआ देना। क्या बात। ते गजल कहीं दे विछोड़े दी जदा मल्हार विच गाना। गजल कहीं दे विछोड़े दी जदा मल्हार विच गाना। तुसा बुलसो जो शबनम है मैं रातां नू रुआ देना। ते शेर उन्हां दे कोल है कि जदा पलकां दी सरहद ते हंजूं दी फौज मरदी है। जदा पलकां दी सरहद ते हंजूं दी फौज मरदी है। ज़ईफी दे मैं सहरावे जवानी नू सदा देना। वाह वाह। मैं आबिद राज की रखना है मेरे हंजू भी मुखबिर हैं। मैं आबिद राज की रखना है मेरे हंजू भी मुखबिर हैं। इतफाकन ओ जे मिल जावे मैं नजरां नू जुबा देना। वाह 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 ते वाह वाह ते वाह। माशाअल्लाह तुसा आबिद तमीमी साहब दा जिक्र कीता और मेरे को भी एक उन्हां दा छोटा जिहा मैं समझ गिनो कि क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हां तुसा माशाअल्लाह लिखण वाले भी पढ़न वाले उन्हां दा एक गलबन उन्हां दा एक डोड़ा है पिया अखियां तू लेके दामन ताईं। अखियां तू लेके दामन ताईं ना हज को सफर कराए कर। अखियां तू लेके दामन ताईं ना हज को सफर कराए कर ते मेरी अखी जो आबिद कब्रिस्तान है दुख इत आके दफनाए कर। ते जी माशाअल्लाह अकमल भाई प्रोग्राम दा वेला खत्म थी वना है तुसा सारे नाजरीन को पैगाम देना चाहो बस हुकूमत वक्त को या सारे सुनने वाले जेडे सारे नाजरीन सब को प्रोग्राम दे सुनते पैन और यानी झोंक टीवी दे हवाले दे नाल झोंक बैठक दे विच उन्हां को कोई पैगाम देना चाहो। पैगाम तो मैं पहले दे दिता है बड़ा पुख्ता पैगाम दिता है ते मजीद भी यो आखे सा बस ख्याल रखो उन लोगों का जेडे मुस्तहिक हैं इंदे कोलों पहले कि उन्हां को कुछ थीवे उन्हां दा कुछ करो। अल्लाह ताला तो खुश रखे जनाब बसदे रहो। यानी कि भूख नाल बीमारी नाल ते कोई मरे ना मरे भूख दा साकू ज्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि भूख मिटावना साडे वस च है ते बीमारी क्योंकि देखो अल्लाह की तरफ एक आफत है अल्लाह ताला ई आफत तो भी सारी जान छुड़ावे साडे मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमावे और साडे मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत करने वाले तमाम इदारे आर्मी थी गई बे भी ढेर सारे इदारे अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको अपने हिफ्ज़ व मान च रखे जनाब। और जितने सारे नाजरीन सारा प्रोग्राम दे बैठे झोंक बैठक अगर सारे चैनल को तुसा हाल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करे सो। अगर तो साडा अज दा प्रोग्राम अच्छा लगे तो कमेंट्स दे जरूर लिख सो। डॉक्टर साहब वेंदे वेंदे सारे नाजरीन को या हुकूमत वक्त को कोई पैगाम तुसा अपनी तरफ देना चाहो या कोई वेंदे वेंदे जिवें तो अच्छा लगे अगर कोई डोड़ा सुनाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है अगर कोई पैगाम देना चाहो तो हुकूमत वक्त नू तो ये अपील करे सो कि मर्ज नाल तो लोग थोड़े पे मरते हैं तो शाला भुख नाल ना मार वंजे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गाल तुसा करदे पे जी से क्योंकि मर्ज नाल ता थोड़े लोग मरदे पे सफेद पोश तबका भुख नाल ना मार वंजे। हुकूमत वक्त लॉकडाउन के दौरान इन चीजों का ख्याल रखे कि कहीं दे बाल तो भूखे नहीं बैठे। वाह ठीक है कहीं दी बच्चियां भुख की वजह तो सड़क ते नहीं आई बैठी। ठीक है ते आखिर तो मैं एक अपना तारफी दौड़ा बेशक जरूरी जरूरी शाकिर साहब के हवाले ना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ते मेरी सोच दे पैर भी कई ना हन फरियाद की मेरी सोच दे पैर भी कोई ना हन परवाज किते हुण पर मिल गए ई अदब दी मंजिल दे राह विच मैं को साईं शाकिर रहबर मिल गए। वाह वाह फरियाद हसन ते जाफिर शाह ई संगत दे नाल सफर मिल गए मैं क्यों ना फखर नदीम करा मैं को पीर फरीद दा दर मिल गए। वाह वाह ते वाह वाह ते वाह वाह। और नाजरीन जिमें कि तो पता है कि सारे प्रोग्राम दा वेला खत्म थी बना ले। अच्छा डॉक्टर साहब क्योंकि मैं जरूरी समझता सारे नाजरीन को तो आपको सारे झोंक बैठक दे आके कैसा लगा जनाब? सही बड़ी खुशी हुई है बड़ी खुशी है झोंक बैठक के आके झोंक चैनल तसा अक्सर वे दरिया विंदे से ख्वाहिश आई भाई कहीं नहीं इन्हां दे प्रोग्राम विच वन्नूं प्रोग्राम विच वन के वेखूं माशाअल्लाह अल्लाह ताला झोंक आले सारे दोस्तां नूं वसदा रखे अल्लाह मौला अपने हिफ्ज़ व मान च रखे ते इवें
सजना दे दुख दर्द वंडे रहे ये में झोंका आबाद रहे। रहे। और सब तो पहले जनाब मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर अजमल नदीम साहब तोरा शुक्रिया अदा करे सा, अकमल भाई तोरा शुक्रिया अदा करे सा। और वेंदे वेंदे आदतन जिमें कि तो पता है कि मैं कोई ना कोई पैगाम जरूर देना होना। आज दा मेरा एक तुसा मतलब जाना पहचाना, क्योंकि अक्सर प्रोग्राम है जो मैं शेर पहले भी पढ़ चुका कि मियां मोहम्मद साहब का एक शेर है कि दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोन, दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोन, तू आवे ते हसन सारे टुर जावे ते रोन। दोस्तों इंसान को अपनी जिंदगी इस तरीके की गुजारनी चाहिए कि तुहाडे आमण दे नाल कहीं को बोझ न लगे, तुसा ना हो तो तुहाडी कमी महसूस होवे। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ और अपने इर्द गिर्द रहने वाले का ख्याल रखो, अपने वसे में रहने वाले का ख्याल रखो। अगर अल्लाह ताला ने तो अगर रिस्क बेबहा दिता है तो उनको तकसीम करो, उनको वंडो। यकीनन मैं हल्फन गाल करदा पिया कि रिस्क वंडण नाल घट नहीं थींदा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत दा वादा है कि अगर तुसा मेरी राह ते था हिक देसो ते 10 दुनिया ते देसा 70 आखिरत ते देसा। ते दोस्तों अपना रखे सो ख्याल और साकू देसो इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।